कुछ ही दिनों बाद ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल रहा। बड़ा भाई ये देखकर हैरान था कि नई बॉडी ने दिल को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया। डॉक्टर ने तब जाकर सस्पेंस खोला कि डोनर का ब्लड ग्रुप बिल्कुल सेम था और डीएनए भी 99% मैच कर रहा था। मतलब उनकी माँ एक ही थी। तीनों भाइयों को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। जिस बहन को वो सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, ये उसी का दिल था। उसी वक्त एक टैक्सी में वो बड़ी हो चुकी बहन यू ग्रुप के ऑफिस जा रही थी। अपना असली दिल देने के बाद वो अब एक आर्टिफिशियल दिल के सहारे जिंदा थी और फाइनली हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। 1 महीने पहले उसके बॉयफ्रेंड के बाप ने सुसाइड कर लिया था और उनकी कंपनी एकदम दिवालिया होने की कगार पर थी। जब उसे पता चला कि एक आदमी को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो उसने अपना दिल दे दिया और बदले में उस कंपनी में फंडिंग की शर्त रख दी। वो जल्दी ही कंपनी के रिसेप्शन हॉल में पहुंच गई। आज उसका बॉयफ्रेंड वहां एक सेलिब्रेशन पार्टी दे रहा था। उस अनजान 100 बिलियन की फंडिंग की वजह से यूओ ग्रुप बर्बाद होने से बच गया था। अपने बॉयफ्रेंड को स्टेज पर हीरो की तरह चमकता देख उसे बहुत सुकून मिला। उसने जो भी कुर्बानी दी थी वो सब वसूल हो गई। स्टेज पर बॉयफ्रेंड ने अनाउंस किया कि आज की ये पार्टी उस लड़की के नाम है जिसके बिना उसकी कंपनी 1 महीने पहले ही खत्म हो चुकी होती। उसने कहा कि वो सबके सामने उसे थैंक यू बोलना चाहता है और शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है। बंदी मुस्कुराई। उसे लगा कि वो उसी की बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर चढ़ने लगी बॉयफ्रेंड ने किसी और लड़की की तरफ इशारा कर दिया। वो चालाक लोमड़ी। बंदी वहीं जम गई। उसे लगा वो कोई बुरा सपना देख रही है। जब वो बॉयफ्रेंड उस दूसरी लड़की को प्रपोज करने के लिए घुटनों पर बैठा तो बंदी का दिमाग फट गया। क्या इसने जिंदगी भर प्यार करने और इसी साल शादी करने का प्रॉमिस नहीं किया था? ये किसी और से प्यार कैसे कर सकता है? इस पर उस कमीने बॉयफ्रेंड ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसकी औकात याद दिलाने लगा। हाँ, मैंने तुझसे प्यार किया था, लेकिन वो 1 महीने पुरानी बात है। मेरे बाप के मरने के बाद तू रफू चक्कर हो गई थी। अब जब वो वापस टॉप पर पहुंच गया है तो ये मुंह उठाकर आ गई। उसकी नजर में ये बंदी बस एक मतलबी गोल्ड डिगर थी। उसे क्या पता था कि इस बंदी ने अपना पूरा 1 महीना हॉस्पिटल के बेड पर दिल कटवा कर बिताया है। वहां खड़ी भीड़ भी बंदी को ही गालियां देने लगी कि इसने बुरे वक्त में अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया और अब पछताने का कोई फायदा नहीं। ठीक उसी टाइम उसके तीनों भाई यो ग्रुप की तरफ फुल स्पीड में अपनी गाड़ियां भगा रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि डोनर उनकी वही खोई हुई बहन है और वो अपने इस नए जीजा के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स भी ला रहे थे। उन्हें भनक तक नहीं थी कि उनकी बहन इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे गंदी जलालत झेल रही है। वो चालाक लोमड़ी झूठे आंसू बहाते हुए बोली कि वो 100 बिलियन की फंडिंग उसने की है और पूछने लगी कि इस फटीचर बंदी की हिम्मत कैसे हुई उसका क्रेडिट चुराने की। बॉयफ्रेंड को और ज्यादा यकीन हो गया। उसने बंदी को धक्के मारकर निकालने को कहा और बोला कि जो भी कपड़े उसने खरीद कर दिए थे वो सब यहीं उतार कर जाए। दिल पूरी तरह टूट चुका था। बंदी ने खुद ही अपने कपड़े उतारे और एकदम बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोली कि आज से उनका सारा रिश्ता खत्म। जब वो वहां से जा रही थी तो वो चालाक लोमड़ी उसके मजे लेने लगी और बोली कि इसके अंडरगारमेंट्स भी उतरवाओ। बॉयफ्रेंड ने एक पल के लिए रोकने की कोशिश की अपने पुराने दिनों को याद करके, लेकिन उस चुड़ैल ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया ताकि उसे जबरदस्ती नंगा कर सके। ठीक उसी सेकंड एकदम वीवीआईपी एंट्री लेते हुए तीनों भाई वहां पहुंच गए और उन्होंने ये सब देख लिया। उन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी फुल स्पीड में अंदर घुसाने का ऑर्डर दिया। जिसने भी उनकी बहन की बेइज्जती की है उसे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। वो चालाक चुड़ैल अब बंदी को जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश कर रही थी, ये बोलकर कि पीने के बाद उसे जाने देगी, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद वो शराब नहीं पी सकती थी। उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी मजे लेने लगा कि पहले तो तू बाल्टी भर भर के पीती थी, अब क्या हुआ? कुछ आदमियों ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती उसके मुंह में शराब ठूंसने लगे। बंदी ने वो शराब उस चुड़ैल के मुंह पर थूक दी जिससे वो चुड़ैल आग बबूला हो गई। उसने बंदी को मारने के लिए एक कांच की बोतल उठाई। जैसे ही वो बोतल बंदी के सिर पर फूटने वाली थी एक गोली की आवाज आई और वो बोतल हवा में ही चकनाचूर हो गई। पूरे हॉल में एक भाई की दहाड़ गूंज उठी। जिसने भी मेरी बहन को हाथ लगाया उसकी लाश बिछा दूंगा।